एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कोई कोई हमारे यूट्यूब के फैमिली मेम्बर्स जी धनबाद ज़िला को लेके मैम वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे धनबाद ज़िला को लेके। इसमें पहले बात करेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य जो धनबाद ज़िला से रिलेटेड है। इसके बाद का जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग केवल MCQ करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैं सारा वीडियो में बोलती हूँ और इसमें भी बोलूँगी कि चूँकि आप धनबाद ज़िला के हैं तो धनबाद से रिलेटेड आपको मैक्सिमम चीज़ें पता होती हैं, ठीक है, और पता होंगी। बस कुछ जो आपके डाटा वाले पोर्ट रहते हैं ना, जो नंबर्स याद करने रहते हैं वो आप रट लीजिए। जितने भी यानी कि जितना भी डाटा से रिलेटेड है, मतलब जनगणना से रिलेटेड जो भी चीज़ें पूछी जाती है वो आप रट लीजिए, ठीक है। कि हम लोग एक एक पॉइंट को बात करेंगे। पहला बात कि धनबाद ज़िला जो है इसका गठन कब हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कब बना था धनबाद ज़िला। तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 में धनबाद ज़िला का गठन हुआ था, है ना। धनबाद ज़िला का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों 1956 में हुआ था, ठीक है, 1 नवंबर 1956 में। चलिए अगला है मुख्यालय। धनबाद ज़िला का मुख्यालय यदि आपसे पूछे तो वो होगा आपका धनबाद ही, ठीक है। धनबाद ज़िला का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो धनबाद में ही है, ओके। चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं, क्षेत्रफल की, है ना। धनबाद ज़िला का क्षेत्रफल यदि आपसे पूछे तो याद रखिएगा 2040 वर्ग किलोमीटर जो है दोस्तों, ये आपका धनबाद ज़िले का क्षेत्रफल यानी कि एरिया है, ठीक है। ठीक है, अगला पॉइंट है कुल जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग कितना है? तो याद रखिएगा 26,84,487 जो है दोस्तों, ये आपका कुल जनसंख्या है धनबाद जिले का, ठीक है। तो याद रखिएगा 2011 के बाद जनगणना हुआ नहीं है, इसीलिए जितना भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो आपका 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग ही सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 10कीय जनसंख्या वृद्धि दर। 10कीय जनसंख्या वृद्धि दर धनबाद जिले का कितना है दोस्तों? तो 11.99% है, ठीक है। यानी कि हर 10 साल में धनबाद का जनसंख्या कितना बढ़ रहा है? तो 11.99% के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, ठीक है। अगला है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की बात करें दोस्तों तो कितना है? 1 किलोमीटर एरिया में 1316 लोग निवास करते हैं। कितना? 1 किलोमीटर एरिया में 1316 लोग निवास करते हैं और ये रिपोर्ट है 2011 की जनगणना का, ठीक है। यदि आपका में पूछा जाएगा तो आप आंसर करिएगा 1316, ठीक है। अगला है लिंगानुपात। धनबाद जिले का लिंगानुपात कितना है? तो याद रखिएगा 909 है, ठीक है। यानी कि 1000 पुरुषों में 909 महिलाएं, ठीक है। याद रखिएगा आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिले का लिंगानुपात कितना है? तो 909 है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। यहाँ डाटा में कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है, तो डाटा यहाँ पे क्लियर रखिएगा कि लिंगानुपात 909 है और शिशु लिंगानुपात 916 है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात कहने का मतलब 1000 शिशु बालक में 916 शिशु बालिकाएं, ठीक है। अगला है साक्षरता दर। साक्षरता दर की बात करें यानी कि लिटरेसी रेट की, तो धनबाद जिला का 74.52% है, ठीक है। 74.52% धनबाद जिले का लिटरेसी रेट है, यानी कि आपका साक्षरता दर है, ठीक है। अगला है अनुमंडल, ठीक है। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा
धनबाद जिले में कितने अनुमंडल हैं? तो याद रखिएगा, धनबाद जिला में केवल एक ही अनुमंडल है। ठीक है, एक अनुमंडल है और वो है धनबाद। ठीक है, चलिए अगला है प्रखंड। आपसे पूछे, चूंकि आप हम पहले भी बोले हैं, अभी भी बोल रहे हैं, धनबाद जिले से हैं, तो आपको बेटर नॉलेज होगा उसके बारे में। ठीक है, प्रखंड की बात करें, धनबाद जिला का प्रखंड की बात करें तो यहाँ पे 10 प्रखंड है ना, 10 प्रखंड है। ठीक है, कितना है? तो 10 प्रखंड है। धनबाद झरिया नहीं है ना। धनबाद, निरसा, बाघमारा, टुंडी, पूर्वी टुंडी, गोविंदपुर, तोपचाची, बलियापुर, कलियासोल, एगारकुंड। यानी कि यदि आपसे पूछे धनबाद जिला में कितने प्रखंड है दोस्तों, तो 10 प्रखंड है ना। आप लोग कमेंट करिएगा, 10 ही प्रखंड है ना, 11 नहीं ना है। चलिए अगला है विधानसभा क्षेत्र। धनबाद जिला में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? तो टोटल 6 है। ठीक है, कौन कौन सा? धनबाद, झरिया, निरसा, बाघमारा, निरसा, टुंडी, तो सेम ही दिया हुआ है। चलिए आप लोग कमेंट करिएगा कि धनबाद जिला में जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं वो कौन कौन सा है। ठीक है, अगला राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे की बात करें तो NH 6, 23, 32 और 419 है। चलिए अगला प्रमुख नदियों की बात करें तो धनबाद जिले में, धनबाद जिले का जो प्रमुख नदियां हैं दोस्तों, वो है आपका दामोदर, बराकर और गोबाई नदी। ठीक है, चलिए प्रमुख खनिज की बात करें दोस्तों तो वहाँ पे पाया जाता है मुख्य रूप से कोयला, क्वार्ट्ज, फेल्सफर, फायर क्ले और थोरियम। ये याद रखिएगा, है ना, पूरा रट लेना है ये चीज़ आपको। चलिए अगला है प्रमुख उद्योग। कौन कौन से प्रमुख इंडस्ट्रीज हैं धनबाद के अंतर्गत? तो पहला खाद्य एवं रसायन उद्योग सिंदरी में है। खाद्य एवं रसायन उद्योग कहाँ है? तो आपका सिंदरी में है। रिलायंस फायर ब्रिक्स एंड पोट्रीज कंपनी चिरकुंडा। बिहार फायर ब्रिज मुगमा में है। शालीमार तार प्रोडक्ट्स झरिया में। धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स कुमारधुबी और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड BCCL, ये सभी के सभी आपके उद्योग जो हैं धनबाद जिले में हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, प्रमुख पर्यटक स्थल की बात करें तो मैथन डैम है धनबाद में, मैथन डैम, पंचेत डैम, तोमचांची झील, तेतुलिया गर्म जलकुंड, पंचकोट का किला और झरियागढ़ महल। ठीक है, चलिए इसके अलावा प्रमुख शैक्षणिक संस्थान की बात करें तो कौन कौन से हैं? IIT इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में है। केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी में। धनबाद लॉ कॉलेज, ये सभी के सभी आपके धनबाद में है। ठीक है, इसके अलावा अन्य अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, क्या याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाएगा। दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, आपसे पूछा जाएगा दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका धनबाद जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व धनबाद जिले के अंतर्गत है। न्यूनतम लिंगानुपात धनबाद जिले में है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात धनबाद जिले में है और न्यूनतम वन क्षेत्रफल भी धनबाद जिले का ही है। ठीक है, इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, धनबाद जिला कितने अन्य जिलों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, अपना सीमा साझा करता है? तो याद रखिएगा, ये है धनबाद जिला और धनबाद जिले के इस साइड में जामताड़ा है, इधर आपका गिरिडीह और इस साइड में बोकारो है ना। यानी कि 3 जिलों से धनबाद जिला जो है दोस्तों ये अपना बाउंड्री साझा करता है ना, 3 जिलों के साथ। और कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करता है? तो वो है इकलौता
बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों, पश्चिम बंगाल उसके साथ सीमा साझा करता है धनबाद जिला, ठीक है, एक राज्य के साथ, वो है आपका पश्चिम बंगाल। चलिए, ये जो भी चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।